बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अफ़गानी मटन। ये बहुत ज़बरदस्त बन करके तैयार होता है और बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है इसे बनाने का। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पे मैंने 2 kg मटन ली है, हड्डी वाली भी ली है और गोश्त भी लिया है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं या चाहें तो मिक्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रा ज़्यादा बड़ी हड्डी वाली ली है। ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होती है। तो गोश्त को मैंने नीम गर्म पानी में इस तरीके से धो लिया। पानी देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि इसे नीम गर्म पानी में धो लेना कितना बेहतर है। अगर हम इसे नहीं धोते तो ये इस तरीके से बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती। अब हम इसका जो भी बनाएंगे वो और भी ज़बरदस्त बन करके तैयार होगा, तो इसलिए इसे नीम गर्म पानी में धोना ज़रूरी है। इसे अब हम खुले पानी में धो लेते हैं। तो खुले पानी में धोने के बाद यहाँ पे एक मैंने पैन रख लिया। आप चाहें तो डायरेक्ट प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले खुले पैन में इसे भून लिया थोड़ी देर। हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल डाला। जब ऑयल गर्म हो गया तो उसमें मैंने ये मटन शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये बिल्कुल लाइट सी बन करके तैयार होती है। इसमें ढेर सारे मसाले नहीं डालने पड़ते, बस थोड़े से ही इसमें मसाले डालने पड़ते हैं। तो भूनते वक्त हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। इसको अब हम अच्छा सा भून लेंगे 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखें थोड़ा कलर चेंज हो चुका है। इसकी बुनाई हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है। यही बात है अफ़गानी मटन में कि इसकी जो बुनाई है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं। तो चलें इसे थोड़ा और भून लेते हैं। वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। यहाँ पे देखें मटन का कलर जो है वो अब चेंज हो गया। मटन जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुकी है, लाइट सी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। आप डायरेक्ट भी प्रेशर कुकर में भून सकते हैं। तो इसमें डाल के अब हम इसमें पानी डाल करके इसको 90% कुक कर लेंगे। उतना टाइम लगवाएंगे जितने में ये 90% कुक हो जाए। मैंने इसको 15 मिनट लगवाए। आप अपने गोश्त के हिसाब से या प्रेशर कुकर के हिसाब से जितना टाइम लगवाते हैं उतना टाइम लगवा लीजिए और 90% कुक कर लीजिए। टाइम एक विज़ल के बाद शुरू होगा। एक विज़ल जो है वो हाई फ्लेम पे आने देंगे, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो देखें टाइम मैंने प्रेशर कुकर में लगवा लिया और जब स्टीम खुद ही रिमूव हो गई तो मैंने निकाल करके वापस खुले बर्तन में डाल लिया। खुले बर्तन में बुनाई अच्छी होगी। तो चलें अब हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। फ्लेम को हम हाई पे रखेंगे। साथ ही हम इसमें 3 हरी मिर्चों को इस तरीके से चॉप करके डाल देंगे। आपको जितना इसमें तीखा पसंद है उतना तीखा रखिए। मैंने 2 हरी मिर्चें ली और एक ही हरी मिर्च जो रेड हो जाती है वो ली और चॉप करके डाल दिया। इन सब को हमने 2 मिनट भून दिया। 2 मिनट भूनने के बाद ये हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर। इसमें हल्दी भी नहीं जाएगी और लाल मिर्चें भी नहीं जाएंगी। तो ये सब डाल के मज़ीद हम इसको 2 मिनट अच्छा सा भून लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2 मिनट इसे भून लिया। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भून गया। अब हम इसमें 2 से 3 टमाटर लेंगे, उनका हम पेस्ट करके वो हम इसमें डाल देंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसकी बुनाई जो है वो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है। बहुत ही लाइट और बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होता है। तो चलिए टमाटर डाल दिया। अब हम टमाटर को भी अच्छे से भून लेते हैं, तकरीबन 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए 3 मिनट के बाद टमाटर जो है ये भी इसमें अच्छे तरीके से भुन चुका। अब हम फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर देंगे, दम वाली फ्लेम कर देंगे और 4 टेबलस्पून भर के दही वो हमने फेंट ली और ये हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को दही डालने से पहले हमने बिल्कुल ही लो पे कर लेना, नहीं तो दही जो है वो फट जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो चलें दही डाल के लो फ्लेम पे ही 4 से 5 मिनट अच्छे से इसे पकाते हैं। तो 4 मिनट हो गए हमें दही डाल के भूनते हुए। दही डालकर भी ये अच्छे से भून चुकी है।
अब हम फ्लेम को मीडियम पे कर देते हैं और लीड लगा करके जो मटन में थोड़ी बहुत कसर रह गई है 4 मिनट 5 मिनट या जितनी देर में आपका बाकी का मटन पक जाए हम उतनी देर इसको पका लेते हैं। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट ही इसे लीड लगा करके मीडियम फ्लेम पे पकाया। तो यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट हो गए, लीड लगा करके मैंने इसे पका लिया। अब हम लास्ट में इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट करके फ्राई कर लेंगे, हाथ से उनका थोड़ा सा चूरा कर लेंगे। अब हम वो इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम बंद कर लेंगे। सारी प्याज डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए प्याज डाल करके हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसमें 3 हरी मिर्चें टक लगा करके डाल देंगे, इन्हें भी मिक्स कर लेते हैं। तो चलें, ये अब हमारी बिल्कुल रेडी है अफ़गानी मटन। इसे अब हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार हुई है। अगर आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से लेमन ऊपर डाल करके खाइए या जिस तरीके से आपको पसंद है आप उस तरीके से खाइए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये आसान सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसी लगी। तो चलें इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।